वाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज पहली बार बजट पेश करेंगे। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री नायब सैनी का ये पहला बजट होगा। तो आज हरियाणा का बजट पेश होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी आज अपना पहला बजट पेश करेंगे। दोपहर 2 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। बतौर वित्त मंत्री नायब सैनी अपना पहला बजट पेश करेंगे। दोपहर 2 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। बजट को लेकर लोगों को काफी उम्मीदें हैं। बजट में कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। तो आज हरियाणा का बजट आने जा रहा है। ऐसे में तमाम लोगों को काफी उम्मीदें इस बजट से। कई बड़े ऐलान सरकार की तरफ से इसमें किए जा सकते हैं। तो हरियाणा के लोगों की निगाहें आज पेश होने वाले बजट पर हैं। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रवि चंदेल का और ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, आज हरियाणा सरकार का बजट आने वाला है और नायब सैनी अपना पहला बजट पेश करने वाले हैं। जिस तरह से बड़े व्यापक स्तर पर और विस्तृत तरीके से नायब सैनी ने बजट से पहले चर्चाएं की हैं, बैठकें की हैं, तमाम लोगों से वो मिले हैं, अलग अलग वर्गों के सुझाव लिए हैं, ऐसे में आज का जो बजट आने वाला है काफी ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं। किस पर फोकस होगा खासतौर से सरकार का, और क्या कुछ रह सकता है खास आज के इस बजट में? देखिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री आज प्रदेश का बजट जो है वो पेश करेंगे और ये बजट जो है वो दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा लगातार प्री बजट बैठकें जो हैं वो की गई थी, जिसमें तमाम वर्गों से उनकी बातचीत हुई। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स के साथ भी उन्होंने बातचीत की है। इतना ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से भी उनके साथ रायशुमारी की है और उनके हलकों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी इस बजट में समायोजित करने की कोशिश जो है की जाएगी। आपको बता दें कि पहली मर्तबा होगा कि प्रदेश का बजट जो है वो 2 लाख करोड़ रुपयों से अधिक का जो है वो बजट पेश किया जा सकता है, क्योंकि यदि हम पिछले बजट का जिक्र करें तो 1,82,00,000 करोड़ रुपयों का वो बजट था। तो आसार यही लगाए जा रहे हैं कि 2 लाख करोड़ रुपयों का बजट जो है वो पेश किया जा सकता है। खास बात ये रहेगी कि इस बजट के अंदर सबसे पहले युवाओं को और महिलाओं को जो है वो इसमें अच्छी खासा बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल सकती है। अच्छा खासा इस बजट के अंदर एलोकेशन जो है वो देखने को मिल सकती है। सबसे पहले यदि हम महिलाओं का जिक्र करें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा ये कहा गया था कि तमाम महिलाओं को जो है वो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये प्रति माह जो है वो दिए जाएंगे, तो उसको लेकर जो है वो ऐलान किया जा सकता है। तो वहीं यदि हम 500 रुपये गैस सिलेंडर का जिक्र करें तो अब तक प्रदेश के अंदर 13.5 लाख परिवारों को जो है वो 500 रुपये में गैस सिलेंडर जो है वो मिल रहा है। उसका दायरा जो है वो बढ़ाया जा सकता है कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर और कितने लोगों को जो है वो मिल सकता है। इसके अलावा यदि हम जिक्र करें जिस तरीके से यदि हम ट्रिपल इंजन की सरकार का जिक्र करें, खास तौर पर नगर निकाय चुनावों का जिक्र करें, नगर निकाय चुनावों में और ख़ास तौर पर विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो के अंदर सीधे तौर पर ये कहा था कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं यदि वो अपने क्लास के अंदर अव्वल आती हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर उनको जो है वो स्कूटी दी जाएगी। तो ये जो स्कूटी है वो अब प्रदेश की तमाम जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो दी जा सकती है। इस बजट में इसको लेकर एलोकेशन जो है वो की जा सकती है। तो वहीं यदि हम ड्रोन दीदी का जिक्र करें तो लखपति दीदी, ड्रोन दीदी का जिक्र करें तो उसका भी दायरा जो है वो बढ़ाया जा सकता है। उसमें भी बजट में एलोकेशन जो है वो की जा सकती है। इसके अलावा यदि हम युवाओं का जिक्र करें तो भाजपा ने सीधे तौर पर कहा था कि 2 लाख सरकारी नौकरियां जो है वो देने का भाजपा द्वारा ऐलान किया गया था, यानी उस तर्ज पर जो है वो 20,000 प्रति वर्ष नौकरियां जो है वो दी जाएंगी। तो उसी तर्ज पर जो है वो काम किए जा सकते हैं। इसके अलावा यदि हम कृषि जगत का जिक्र करें तो कृषि प्रधान राज्य है हरियाणा, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो मुआवजा राशि है उसको जो है वो बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ जो प्रोत्साहन राशि है जो अभी मौजूदा स्थिति के अंदर 7,000 प्रति एकड़ है उसको जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर जो है वो सबकी निगाहें रहेंगी। तो वहीं यदि हम पेट्रोल और डीजल का जिक्र करें तो उस पर जो है वो कहीं ना कहीं संकट के बादल जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि कहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो प्रदेश के अंदर बढ़ती हुई ना दिखाई दे। जी बिल्कुल रवि, और अमूमन ये देखा जाता है कि जब सरकार बन जाती है, चुनाव हो जाते हैं और उसके बाद जब पहला बजट आता है तब कुछ सख्त फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि राज्य की जो आर्थिक हालात हैं, आर्थिक जो ढांचा है उसको मजबूत करने की कोशिश की जाती है। और
आगे आने वाला जो रोड मैप है उसको लेकर बहुत बार सख्त फैसलों की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं और जिस तरह से उम्मीदें भी हैं और हमने देखा भी है कि मुख्यमंत्री ने लगातार सबके साथ बैठकें की हैं, ऐसे में माना जाए कि इस बजट में नायब सैनी की छाप होगी। जिस तरह से हम उनको देखते हुए आ रहे हैं कि लोगों से लगातार वो कनेक्टेड है, जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं लगातार लोगों के बीच ही रहते हैं, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में ये बजट कुछ वैसा ना होकर, जैसा कि अमूमन पहला बजट नई सरकार का होता है, कुछ ऐसा होगा जैसा कि आखिरी बजट होता है, यानी कि पॉपुलर बजट जिसको हम कह सकते हैं, जिससे सब संतुष्ट हो, सभी वर्गों को संतुष्ट किया जा सके। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से यदि हम भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र में विधानसभा के अंदर और नगर निकाय चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को जो है वो भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब ट्रिपल इंजन की सरकार है तो जाहिर तौर पर जो वादे किए हुए होते हैं, यानी कि जो मैनिफेस्टो के अंदर जो तमाम बातें कही होती है, उनको जल्द से जल्द पूरा करने की कवायद जो है वो रहती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर तभी महिलाओं का यदि हम जिक्र करें और युवाओं का जिक्र करें, उनको लेकर बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं जो है वो की जा सकती हैं। जिस तरीके से पहले भी हमने अपने दर्शकों को बताया कि चाहे हम लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र कर लें, ड्रोन लखपति दीदी का जिक्र कर लें, या फिर जो महिलाएं अपने स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो है वो अव्वल आती हैं उनको स्कूटी देने का जिक्र हो, या फिर जिस तरीके से जो 500 रुपये गैस सिलेंडर का जिक्र हो, इन तमाम चीज़ों की एलोकेशन जो है वो बजट में की जा सकती है और साथ ही साथ घोषणाएं जो है वो की जा सकती है। लेकिन रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट होगा उस पर भी निगाहें जो है वो सभी की रहेंगी कि क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जो है वो की जाती है जिसके जरिए रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया जा सके। इसके अलावा जो अन्य रजिस्ट्रेशन के काम हो या प्रॉपर्टी आईडी का काम हो, परिवार पहचान पत्र के तहत जितने भी, यदि हम खास तौर पर अर्बन इलाकों का जिक्र करें तो मकान की रजिस्ट्री हो, इन तमाम चीज़ों पर जो है वो हो सकता है कि टैक्स के अंदर जो है वो बढ़ोतरी की जाए ताकि रेवेन्यू जो है उसको भी जनरेट किया जा सके। साथ ही साथ यदि हम किसानों का जिक्र करें तो किसानों को लेकर भी प्रोत्साहन राशि जो है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है ताकि किसानों को, जिस तरीके से सरकार हमेशा ये कहती हुई आई है कि हम किसान हितैषी सरकार है और उस तर्ज पर जो है वो लगातार काम कर रहे हैं। तो वहीं यदि हम स्कूल शिक्षा का जिक्र करें या फिर कॉलेजेस का जिक्र करें, मेडिकल कॉलेजेस एक बड़ा महत्वाकांक्षी भारतीय जनता पार्टी की योजना है और उनकी तरफ से इस पर जो है वो एलोकेशन की जा सकती है ताकि प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो स्थापित किए जा सकें और प्रदेश के अंदर जो डॉक्टर्स की कमी है उनको जो है वो पूरे तरीके से दरकिनार जो है वो किया जा सके। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज सभी की निगाहें जो है वो रहेंगी कि आखिरकार बजट के अंदर खास तौर पर महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को और इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस, कितने मेडिकल कॉलेजेस पे एलोकेशन जो है वो होती है ताकि एक नए मेडिकल कॉलेजेस जो है वो प्रदेश को मिल सकें। जी बिल्कुल। और रवि, बहुत ही इंटरेस्टिंगली एक जलेबी पार्टी भी आज रखी गई है, तो ये बताइए बजट के बाद ये जो जलेबी पार्टी रखी गई है ये किसकी तरफ से है, क्या होगा इस जलेबी पार्टी में और उसका मकसद क्या है? देखिए, जलेबी पार्टी का इस बजट सत्र के अंदर एक घटनाक्रम रहा है और जिसको लेकर वाद विवाद जो है वो भी देखने को मिला और अब ये जलेबी पार्टी जो है वो सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा की तरफ से जैसे ही बजट पेश कर दिया जाएगा, बजट की समाप्ति होगी, उसके तुरंत बाद जो है वो जलेबी पार्टी जो है वो रखी गई है जिसमें सीधे तौर पर गोहाना से लाला माथुराम की जलेब जो है वो तमाम विधायकों को जो है वो खिलाए जाएंगे। तो जिस तरीके से यदि हम घटनाक्रम का जिक्र करें तो एक घटनाक्रम बजट सत्र के दौरान हुआ था, शायद बजट सत्र की चौथे दिन की कार्रवाई के दौरान जब सत्ता पक्ष के ही विधायक ने जो है वो मंत्री के ऊपर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब जिस तरीके से गोहाना के जो जलेब हैं वो काफ़ी इस बजट सत्र के दौरान भी फेमस हो गए थे, काफ़ी लाइमलाइट में रहे और आज एक मरतबा फिर से सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जो है वो गोहाना के ही जलेब लेकर, और वो भी शुद्ध देसी घी के जलेब जो है वो लेकर तमाम विधायकों के लिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, तमाम विधायकों के लिए गोहाना के जलेब लेकर पहुंचे। जी चलिए, तो सभी विधायकों का तो मुंह मीठा कराया ही जाएगा। देखना होगा कि आज का बजट जो आएगा वो हरियाणा की जनता का कितना मुंह मीठा कराता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका रवि इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।